यार दोस्तों, क्या आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि रोजाना ब्रश करने के बावजूद हमारे दांत पीले क्यों होते जा रहे हैं और क्यों हमारे दांत इतनी जल्दी खराब हो रहे हैं? तो और क्या इसका कोई घरेलू उपाय है जिसका इस्तेमाल करके आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं? तो जी हाँ, आपका एक घरेलू उपाय है जिसका यदि आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने दांतों में होने वाली कैविटी यानी कि डेंटल कैरीज और मसूड़ों में होने वाली पायरिया की बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं उसी घरेलू उपाय के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो। स्वागत करते हैं आपका डेंटल टॉक चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर सूर्यदीप सिंह। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है या आपने महसूस भी किया होगा कि जब आप सुबह को उठते हैं तो आपके दांतों पर एक चिपचिपी परत बनी हुई होती है या फिर आपके दांतों में कभी कभी खट्टापन भी रहता है और बदबू भी आती है। तो यह किस कारण होता है? यह होता है डेंटल प्लाक के कारण। डेंटल प्लाक क्या है? डेंटल प्लाक आपकी बैक्टीरिया की एक फिल्म होती है जिसमें अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पनपते रहते हैं। यह आपके दांत पर होने वाली कैविटी और मसूड़े में होने वाली पायरिया का मेन कारण होता है। सबसे खास बात इस डेंटल प्लाक के बारे में यह है कि यदि इसे 48 घंटे के दौरान नहीं हटाया जाता है तो यह कैल्शियम के डिपॉजिट होने के कारण आपकी सकत होती चली जाती है। और आप इसे कैसे महसूस कर सकते हैं? जैसे कि आप अपने दांतों पर अंदर की तरफ से नीचे के दांतों में या फिर आप ऊपर के जाड़ दांतों में बाहर की तरफ से महसूस करते होंगे कि एक पीले सख्त गंदगी आपके दांतों के ऊपर चढ़ी हुई है। तो यह डेंटल प्लाक है जो कि सख्त हो चुका है और यह बन जाता है डेंटल टार्टर या डेंटल कैलकुलस। अब इसके बारे में एक चीज है कि जब यह आपका सख्त हो जाता है तब आप इसको रोजमर्रा के तरीकों से यानी कि फ्लॉसिंग, टूथ ब्रशिंग और विभिन्न प्रकार के गार्गल से नहीं निकाल सकते हैं। इसको हटाने के लिए आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग करानी ही पड़ेगी जिसे डेंटल स्केलिंग या रूट प्लेनिंग कहा जाता है। तो इस डेंटल प्लाक को सख्त ना होने दें, उसके लिए क्या करें? उसके लिए ये घरेलू उपाय इस्तेमाल करें। क्या है ये घरेलू उपाय? चलिए बताते हैं। इस घरेलू उपाय को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक पेस्ट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा जो कि आपका बनेगा बेकिंग सोडा, टर्मरिक यानी कि हल्दी, कोकोनट ऑयल और क्लोव ऑयल यानी कि लौंग के तेल से। अब इसको बनाना कैसा है? सबसे पहले विधि। तो सबसे पहले आप एक बाउल ले लेंगे। उस बाउल में 4 चम्मच बेकिंग सोडा, 4 चम्मच हल्दी यानी कि टर्मरिक, 4 चम्मच कोकोनट ऑयल और 1 चम्मच छोटी टेबल स्पून के बराबर क्लोव ऑयल यानी कि लौंग के तेल की डाल सकते हैं। अब इसको लगाना कैसे है या इस्तेमाल कैसे करना है? तो जैसे कि आपको डेंटिस्ट या सारे डॉक्टर बताते हैं कि आपको 2 मिनट के लिए 2 बारी टूथपेस्ट करना चाहिए, तो उसी तरीके से आपको इसको भी इस्तेमाल करना है। इसमें आप सुबह टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें और रात को इसी पेस्ट का इस्तेमाल करके सो जाएं। तो कैसे इस्तेमाल करना है? आप जैसे अपने रोजाना ब्रश पे अब टूथपेस्ट लगाते हैं वैसे ही इस पेस्ट को लगाएं और अपने सारे दांतों को 2 मिनट के लिए अच्छे से साफ करें हल्के हाथ से। और 5 से 10 मिनट के लिए इस पेस्ट को दांतों की सारी सतहों पर, मसूड़ों पर लगा रहने दें जिससे कि यह अपना अच्छे से काम कर सके। उसके बाद ताजे पानी से कुल्ला कर लें। रोजाना इसको करने से आपको क्या फायदा होगा? इसको करने से आपके मसूड़ों में नई ताजगी आएगी, बैक्टीरिया का पनपना कम हो जाएगा जिससे आपके दांतों में लगने वाली कैविटी और मसूड़ों में होने वाले पायरिया की बीमारी समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ अन्य लक्षण जैसे कि ठंडा गर्म लगना, दांतों में दर्द रहना, मसूड़ों से खून आना, बदबू आना, इन सारी समस्याओं में भी निजात पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इन चारों इंग्रेडिएंट की जो हमने इस पेस्ट में मिलाए हैं। तो इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं उसमें सबसे पहला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस है जो आपका बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाने वाले एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ और उसकी एक्टिविटी को ख़त्म करता है। यानी कि यह एक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है। साथ ही साथ ये बेसिक होने के साथ साथ आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी है, यानी कि ऑक्सीडेंट्स को रिलीज करता है। तो यह आपके दांतों को सफ़ेद यानी कि वाइटनिंग करने में भी हेल्प करता है। तो आपका बेकिंग सोडा दो काम करेगा। पहला, बैक्टीरिया की ग्रोथ और उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा।
यानी कि बीमारी से दूर रखेगा। दूसरा, आपके दांतों को सफ़ेद और चमकदार बनाएगा। चलते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी का होता है, जिसे हम रोज अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी तो आपकी विशेषता प्रूवन है, पर ओरल म्यूकोसा और गम्स के लिए यह बहुत ही अच्छा होता है। यह उसकी ग्रोथ और हेल्थ को सुधारता है। इवन कुछ कैंसर कंडीशंस में, ओरल कैंसर कंडीशन में आपका टर्मरिक का खूब इस्तेमाल होता है। चलते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट के पास, जो कि है आपका कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपका रीजनरेटिव प्रॉपर्टी शो करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो यह आपका ओरल म्यूकोसा और गम्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उनकी ग्रोथ अच्छी कराता है, साथ ही साथ बैक्टीरियल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। चलते हैं चौथे इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है आपका क्लोव और लौंग का तेल। यह आपका एस्ट्रिंजिंग नेचर का होता है, यानी कि पेन रिलीवर होता है, साथ ही साथ सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। ठीक है, तो चारों इंग्रेडिएंट आपके बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, उनकी एक्टिविटी को रोकते हैं, टिश्यू की ग्रोथ को बढ़िया करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं गम्स और मसूड़ों को। तो ओवरऑल आपकी ओरल हाइजीन को बेस्ट बनाते हैं। आप इसको इस्तेमाल करिए, एक हफ्ता इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद आपको रिजल्ट खुद ही दिखना शुरू हो जाएगी। तो यह थी वीडियो आपकी घरेलू नुस्खे के बारे में, जो आपकी ओरल हेल्थ और ओरल हाइजीन को तंदुरुस्त कर रखेगा और आपको बीमारियों से दूर बना के रखेगा। अगली वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे वो कौन सी चीज़ है जिसको आप कूड़ा समझ के फेंक देते हैं, लेकिन वह आपके दांतों को चमकदार और वाइट करने में बेहतरीन काम करता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।